आप सभी को शालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नॉमोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम शनिवार या इतवार को हम एक मैसेज देते हैं, आज का मैसेज बहुत ही पावरफुल है और ये आपके जीवन को बदल सकता है। मेरा मानना ऐसा है क्योंकि जितने लोगों ने इस वचन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में ग्रहण किया, उन लोगों का जीवन वास्तव में बदल गया। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने आज इस वचन को समझ लिया तो शायद है ना आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमें अनेकों बार ये जो वचन है ये सुनने के लिए मिलता है और अनेकों बार हम इस पर चिंतन मनन भी करते हैं, पढ़ते हैं चर्चेज के अंदर, कली तमाम सभाओं के अंदर भी और तमाम घरों के अंदर। लेकिन इस वचन की महत्वता को शायद हम बहुत हल्के में लेते हैं और ये दुनिया का सबसे पावरफुल वचन मैं इसको मानता हूँ। हालांकि बाइबल तो पूरी है ना सामर्थ से भरी हुई है, लेकिन इसको मैं पॉजिटिविटी से भरा हुआ संदेश मानता हूँ परमेश्वर की तरफ से। और ये इतना पॉजिटिव है कि अगर आपने अपने जीवन के अंदर इसको उतार लिया या अपने जीवन के अंदर इसको ग्रहण कर लिया, तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना आपको बड़ी बड़ी है ना बातें करते हैं, जो है ना कहते हैं कि है ना पॉजिटिविटी में रहो, पॉजिटिविटी में रहो, नेगेटिविटी को दूर करो, तो मैं कहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी अगर आपको कहीं पर देखनी है तो आपको इस वचन को सुनना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तब जा कर के आपको समझ आएगा कि पॉजिटिविटी होती क्या है और जो सकारात्मकता जो है वो किस तरीके से काम करती है और ये वास्तव में काम कर सकती है। और मैं आज बात करने वाला हूँ भजन संहिता 23 पर, जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। गाहे बगाहे आप हमेशा इस भजन को ना याद करते हैं और बोलते हैं, पढ़ते हैं। और जब है ना कभी मुश्किल में होते हैं, जब कभी आप दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तब अक्सर इस भजन को है ना आप स्मरण करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपके पास में रोजगार नहीं है तो ये भजन आपके लिए है। अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है तो ये भजन आपके लिए है। अगर आप किसी मुश्किल में पड़ गए हैं तो ये भजन आपके लिए है। अगर आपके बच्चे है ना की परवरिश अच्छे से नहीं हो रही तो ये भजन आपके लिए है। आप किसी कर्ज में डूबे हैं तो ये भजन आपके लिए है। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो ये भजन आपके लिए है। मतलब सारी पॉजिटिविटी जो है इस भजन के अंदर है, उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और किस तरीके से ये भजन आपके जीवन में काम कर सकता है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये बिब्लिकल न्यूमोलॉजी चैनल है और ये शिक्षाप्रद चैनल है। यहाँ पर आप कुछ नई बातों को सीखते हैं और नई बातों को सीख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपके लिए परमेश्वर ने ये एक मौका दिया है ताकि आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपने जीवनों के अंदर कुछ बदलाव लेकर के आ सकें। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम कोई भी है ना लोगों को इकट्ठा करके एक भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम चाहते हैं कि लोग जहाँ पर हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, वहीं पर रह करके परमेश्वर को बड़ी गंभीरता से समझें और जिस कलीसिया के साथ आप जुड़े हैं उस कलीसिया के साथ बने रहें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एक जगह आप हैं, चाहे वो कैसी भी है ना कलीसिया, चाहे 10 लोगों की है, 2 लोगों की है या 50 लोगों की है, 1000 लोगों की है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो आपके विश्वास से और आपके कार्य करने की शैली पर और आपके विवेक पर और आपके तमाम सोच और विचारों के अनुसार। तो आज हम ना बात कर रहे हैं भजन संहिता 23 की। तो भजन संहिता 23 जो है ये एक ऐसा भजन है जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। इसके अंदर जितनी भी सकारात्मकता है ना मैं देखता हूँ बाइबल में कहीं पर भी मुझे नहीं मिलती है। इतनी भरपूर जो सकारात्मकता है इस पूरे 6 पदों के अंदर, मानो कि पूरी हमारी ज़िंदगी का सार इसके अंदर मिल जाएगा।
सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर लूँ, और न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मैसेज को पूरा सुना करें, ताकि आप लोग है ना उससे कुछ सीख सकें और दूसरे लोगों को भी सिखा सकें। लाइक भी करें, कमेंट भी करें मुझे, ताकि मैं आप प्रोत्साहित होकर के कुछ और अच्छी खोज कर सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें कि ये भजन 23 है, और 23 को अगर हम ना प्लस करते हैं तो ये 5 आता है। और जैसा कि बिब्लिकली मैं आपको बताता हूँ और बार बार मैं बता रहा हूँ, सारे नंबर्स के बारे में बताता हूँ, सिखाता हूँ कि ना बाइबल पूरी नंबर्स पर है। तो 5 नंबर अनुग्रह का नंबर है, यानी परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह पाना है तो ना आपको इस नंबर की महत्वता को समझना पड़ेगा। शायद भजन संहिता 23 जो है ये दाऊद ने इसी उस पर लिखा, और जब इसको ना संग्रहित किया गया तब है ना इसका जो नंबर है वो 23 रखा गया, ताकि लोग इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर का अनुग्रह ही इसके अंदर छुपा हुआ है और किस तरीके से हम उसके अनुग्रह को पा सकते हैं। दूसरा है ना एक और एंगल बता देता हूँ कि दाऊद का जो डेविड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हिब्रू के अंदर वो भी 14 है। 1 + 4 = 5, यानी वो भी अनुग्रह का है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर ये बता रहा है कि परमेश्वर ने दाऊद को ना अपना अनुग्रह दिया, और किन किन परिस्थितियों में दिया, किस तरीके से दिया, उसी तरीके से ठीक ये आपको भी आपकी उन परिस्थितियों के अंदर दे सकता है। सबसे पहले मैं इसके इतिहास में जाऊंगा कि ये जो भजन है लगभग 1000 ईसा पूर्व लिखा गया। दाऊद ने एक चरवाहे के रूप में कार्य किया, इसलिए वो चरवाहे के ही रूप में उसको वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं इसकी पूरी व्याख्या ना आपको बताऊंगा, कुछ बातों को समझाऊंगा कि किस तरीके से उसने किया है और ये कैसे आपके जीवन के अंदर काम कर सकता है। उसको ऐसा मालूम होता है कि यह भजन दाऊद ने अपने अंतिम समय में लिखा है, तमाम है ना अनुभवों को हासिल करने के बाद तब है ना इस भजन को लिखा, ताकि जिन परिस्थितियों से वो गुजरा था, उन परिस्थितियों से जो आज आप और मैं गुजरते हैं, उन परिस्थितियों में कैसे हमें स्थिर रहना है, किस तरीके से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना है, किस तरीके से हमें सकारात्मकता के साथ में अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाना है, और किस तरीके से हम पॉजिटिविटी में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इस भजन का जो विवरण बताता है, इस भजन का जो है ना लेखन जो है ना क्रिया है वो दिखाती है कि वो अपने अनुभवों से है ना इस भजन को लिख रहा है। दाऊद ने अपने जीवन में तमाम निराशा के समय को देखा है। हम उसको राजा के रूप में देखते हैं, एक भविष्यवक्ता के रूप में भी देखते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि दाऊद का ज़्यादातर जीवन जो है वो शुरुआत का जीवन जो है तमाम निराशा में बीता है, तमाम मुश्किलों में बीता है। हर एक मुश्किल का उसने सामना करा है। उन तमाम मुश्किलों के विषय में वो यहाँ पर ना बयान करते हैं, और किस तरीके से वो कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर भी इस तरीके की परिस्थितियाँ आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास भोजन ना हो, आपके पास तमाम है ना भोजन की कमी रहती हो, जो भी है ना ऐसे लोग हैं जिनके पास भोजन की अक्सर कमी हो जाती है। तो वो कहना चाहता है क्योंकि उसके पास भोजन नहीं था एक समय, और जब भोजन नहीं था तो वो उस भोजन के समय, जब भोजन नहीं था तो उस समय भी वो एक ही बात बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। क्योंकि वो खुद चरवाहा था, तो परमेश्वर यहोवा को एक चरवाहे के रूप में ही देख रहा है, और वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि हम अपने जीवन के अंदर जब ऐसी परिस्थिति से गुजरे, जब आपके पास में रोटियों की तंगी हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर यहोवा पर पूरी सकारात्मकता के साथ में, पूरी है ना पॉजिटिविटी के साथ ये भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि वह उसे हमारे मांगने से पहले उसको मालूम है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि वह मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो बताता है कि आप इसको इस तरीके से देखिए, उसके पास कुछ भी नहीं है। उस समय जब है ना उसके मुश्किल का दौर था, वो है ना भटक रहा था, रेगिस्तान के अंदर था, और वहाँ पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। साउल उसके पीछे पड़ा है, उसकी सेना उसके पीछे पड़ी है, लेकिन वो कहता है कि वह मुझे हरी हरी चरागाहों में चराता है। अब वहाँ पर उसके पास में खाने के लिए नहीं है, रोटी नहीं है, एक टुकड़ा तक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वो हरी हरी चरागाहों
जगहों में चराता है। इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको कहाँ पर मिलेगी? इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात कहाँ पर मिलेगी कि एक व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि देखो यहोवा मेरे को हरी-हरी घास चराता है, यानी अच्छा भोजन मुझे देता है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर ये बात ध्यान में रखें कि जब कभी भी आपके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आए कि जब आपके पास भोजन नहीं है, तो उस समय में आप एक बात ध्यान रखें, परमेश्वर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए भोजन का इंतजाम कर दिया है। और इस पॉजिटिविटी को बना करके रखेंगे तो परमेश्वर आपका एक समय का नहीं बल्कि 2 समय का भोजन आपके लिए दे देगा। वह सुखदायक जल के झरने के पास लेकर के जाता है, यानी कि आप हो सकता है कभी-कभी है ना ऐसी परिस्थिति में आ जाएँ कि आपको है ना पानी तक ना मिले, क्योंकि दाऊद को है ना एक समय आया था कि जब उसको पानी पीने के लिए नहीं था और वो निराशा में था कि हर तरीके से उसको परिस्थितियों से घिरा हुआ था, क्योंकि साउल जो है उसके पीछे पड़ा था, उसको मार डालना चाहता था। लेकिन उसने क्या किया, एक भरोसा रखा, एक पॉजिटिविटी दिखाई अपने अंदर। परमेश्वर भरोसा ही रखना है काफ़ी नहीं है, आपको ये कह देना ही काफ़ी नहीं है कि आप एक बोल दें कि नहीं जी ठीक है मैं परमेश्वर विश्वास करता हूँ, और उसके बाद आप नेगेटिव बातें बोलते रहें और कहें वो मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, मेरे साथ आज ये तंगी है, आज वो तंगी है। आपको ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। इसलिए आप अपने जीवन को इस तरीके से चलाएं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। तो आपको बोलना है उस वक्त में पॉजिटिविटी के शब्द बोलिए आप, और कहिए कि यहोवा ने मेरे लिए सब कुछ रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ रखा है। मेरे पास अच्छा खाना है, अच्छा भोजन है, अच्छा पानी है, सुखदायक जल का झरना मेरे पास है। मेरे आपके पास चाहे ना कैसी भी है, वह मेरे जी में जी ले आता है। कई बार है ना आपको लगता होगा कि आपका मन ही कहीं नहीं लग रहा है और बहुत है ना निराशा में हो जाते हैं और बैठ जाते हैं और है ना बुरी तरीके से परेशान होते हैं। ठीक उसी तरीके की परिस्थिति जो है ये दाऊद के समक्ष थी, क्योंकि जब है ना साउल उसको मार डालना चाहता था, खाने के लिए रोटियां नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, तो उसका जी में जी नहीं था। मतलब वो उसका ऐसी स्थिति आ गई कि शायद उसकी मौत आ जाए तो शायद वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसने इस बात को नहीं सोचा, बल्कि है ना वो पॉजिटिविटी में रहा, और पॉजिटिविटी के साथ वो उसने सोचा कि वो मेरे जी में जी ले आता है, चाहे कैसी परिस्थिति में हूँ, कितनी भी निराशा में हूँ, कितने भी मुश्किल में हूँ, कितना मैं भूखा हूँ या प्यासा हूँ, लेकिन मेरे जी में जी ले करके आता है। फिर वो कहते हैं कि धार्मिकता के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है, यानी कि अब धार्मिकता का मार्ग जिसके विषय में आप बाइबल में पढ़ते हैं, और ना परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही भक्त लोगों को चुन रहा है जो धार्मिकता का जीवन है ना व्यतीत करते हों, और धार्मिकता में उसने जीवन को जिया और उन परिस्थितियों में वो स्थिर रहा, मजबूत रहा, जब उसके पास ना खाने के लिए था, ना पीने के लिए था, ना उसके पास रहने की जगह थी, कुछ भी उसके पास नहीं था, क्योंकि वो अपनी जान बचा करके भाग रहा था। और ये तमाम एक्सपीरियंस को भजन 23 के अंदर लिख रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरे लिए पर्याप्त है। आप ऐसी परिस्थिति में निराशा में चले जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप दुआ करते हैं, और उसके तुरंत बाद है ना क्या बोलने लगते हैं कि है ना ये तो पता नहीं क्या होगा, दूसरे लोगों को बताने लगते हैं। आप है ना पॉजिटिविटी के साथ रहिए, परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर आपने कर दिया, आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपने मेरे लिए ना इस चीज़ की जो ज़रूरत थी मुझे, वो आपने मुझे दे दी, उसके लिए धन्यवाद। आप पॉजिटिविटी सब के साथ है ना अपने शब्दों का इस्तेमाल करिए, ताकि दुनिया के सबसे पॉजिटिव बातों को आप ध्यान में रखिए। दाऊद के सामने तमाम है ना नेगेटिव था, कुछ भी उसके सामने पॉजिटिव नहीं था। उस समय जब वो साउल से भाग रहा था और जंगल में भटक रहा था, तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान में भटक रहा था, कुछ भी नहीं था, और ना पानी था, ना खाना था, ना उसके पास ना कोई और साधन था, ना रहने के लिए जगह थी। फिर भी है ना वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसके बाद वो कहता है कि चाहे मैं मृत्यु से घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, मौत की तराई में होकर के गुजर रहा है वो। अब देखिए, क्योंकि वो कह रहा है कि है ना मौत की वादियों से होकर के गुजरूं, यानी चाहे मौत मेरे चारों तरफ हो। तराई का मतलब है कि 2 पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसको तराई बोलते हैं। दोनों तरफ पहाड़ हैं, और है ना वो समझो ऐसी अंधेरी है ना जगह है जहाँ पर ना वहाँ सूरज भी नहीं पहुँचता है, और उस जगहों पर, ऐसी जगहों पर भी पहुँच जाऊँ जहाँ पर कोई ना, और वो पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाए और मैं ना मौत की वादियों से होकर के गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी न डरूंगा,
क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब है ना, आपके जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती होंगी कि है ना, आपके पीछे भी कोई कुछ लोग पड़ जाते हो और आपको चारों तरफ से परेशान करते हो और आपको ऐसा लगता हो कि ना आप में, अरे इस जीवन से तो अच्छा है कि मर ही जाए। कई बार आपके जीवन के अंदर इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होते होंगे, तो उन शब्दों का इस्तेमाल कभी ना करें। ये आपकी नेगेटिविटी को दिखाता है। आप नेगेटिव सोच के साथ नहीं बल्कि पॉजिटिव सोच के साथ एक सीधे सीधे से कहें, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी, और चाहे मौत मेरे पास आ जाए लेकिन मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझे कुछ नहीं होने देगा। यानी ऐसी पॉजिटिविटी रखे, क्योंकि उसके ऊपर है ना तलवार मंडरा रही थी। जब है ना साउल है ना उसके पीछे पड़ा था, उसकी सेना उसके पीछे पड़ी थी, मौत उसके चारों तरफ पड़ी थी। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कुछ लोग आपको परेशान करते हो, कुछ लोग आपको हताश और निराश करते हो और आपके जीवन को है ना नष्ट करना चाहते हो? तो उस वक्त में भी आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि परमेश्वर आपके साथ है। जो बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसको ध्यान में रखें और ये है ना बात अपने परमेश्वर के साथ हमेशा बना करके रखें कि परमेश्वर आपको पॉजिटिव करने के लिए अपने पास में बुलाता है, ना कि नेगेटिव करने के लिए। तो उसके साथ वो कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब है ना, जब आपके जीवन में कभी दुख आता है, परिस्थितियां आती हैं, घिर जाते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपके पीने के लिए नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी नौकरी चली गई है, आपका व्यवसाय में घाटा हो गया है, आपको ना और बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, तो एक तरीके से इस तरीके से देखें कि उसकी जो छड़ी है और उसकी जो सोटा है, दाऊद ने कौन सी गलती की थी? दाऊद की क्या गलती थी कि जो है ना साउल उसके पीछे पड़ गया? दाऊद की क्या गलती थी कि ना जो उसको घर छोड़ करके ना जंगल में भटकना पड़ा? दाऊद की क्या गलती थी कि वो ना भूखा रहा जबकि उसके पास खाने के लिए अच्छे से मिल सकता था? लेकिन बस उसके पास एक ही था, एक ही चीज थी कि उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। तो आपके जीवन में भी जब परमेश्वर के साथ आप चलते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है और आप ना इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं कि है ना शायद मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब ऐसी परिस्थितियां आए तो इसको बड़े आनंद की बात समझें, क्योंकि ये बाइबल है ना हमें ऐसा बताती है। जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में तुम पढ़ो, याकूब की पुस्तक के अंदर लिखा है कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में तुम पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और यह हमारे धीरज के ना तो धैर्य आप कहाँ पर रख रहे हैं, आपका धैर्य कितना कार्य कर रहा है, यानी कि आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अन्यथा आप है ना बिल्कुल है ना निराशा में जीवन को जी रहे हैं और फिर आप उससे कुछ पाने की उम्मीद ना रखें, क्योंकि परमेश्वर तभी देता है जब है ना आप पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं। परमेश्वर पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिविटी के साथ रहें। नेगेटिविटी जो है हमेशा शैतान लेकर के आता है। इस तरीके से देखिए कि एक है ना दो आत्माएं हैं इस संसार के अंदर जो कार्य कर रही हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा और एक शैतान का आत्मा। जब आपके अंदर नेगेटिविटी की बात आने लगे तो समझ लें कि वो नेगेटिव आत्मा आपके अंदर कार्य कर रही है, और जब पॉजिटिव थॉट्स आने लगे तो समझ लें कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। जब जब आपको जीवन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो जान लीजिए कि शैतान की ना आत्मा जो है आप पर प्रभावी हो रही है, इसलिए उसको दूर करना है। उसके आगे हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वही परमेश्वर किसको साउल के समक्ष उसको ऊंचा करता है, यानी कि उसको ऐसे स्थान पर रखता है, साउल की जगह उसको ना एक बड़ा ओहदा देता है और फिर वो राजा बनाता है। और किस तरीके से वो है ना एक दिन राजा बनता है, और ये बड़ी बात है कि परमेश्वर उसके शत्रु के सामने उसको ऊंचा करता है। ठीक उसी तरीके से जब है ना आपके जीवन में कोई शत्रु हैं तो आप अगर परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, तो अवश्य परमेश्वर जो है आपके लिए एक कार्य करेगा कि उनके समक्ष आपको ऊंचा उठाएगा और आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना करके खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो आपको उस कार्य को देखने में मदद करेगी, क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर नेगेटिविटी को दूर कर रहे होंगे। तो नेगेटिविटी के साथ नहीं बल्कि पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में चलें। फिर उसके साथ साथ वो आखिरी में वो एक बात को कहता है कि निश्चय भलाई, यानी कि अवश्य है, ये सत्य है,
इससे कोई झुठला नहीं सकता। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ-साथ बनी रहेंगी। यानी कि अब है ना उसके साथ कुछ भला नहीं हो रहा है। अब देखिए उसके साथ क्या भला हो रहा है। साउल उसके पीछे पड़ गया। साउल ने ना उसको है ना मार डालने के लिए योजना बना ली। साउल है ना उसको मार डाल सकता था। फिर उसके बाद जब वो भाग गया उसके सामने से, तब है ना उसकी सेना उसके पीछे पड़ गई। उसको जंगल में भटकना पड़ता है। उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उसको खाने के लिए रोटी नहीं है। उसको पीने के लिए पानी नहीं है। उसको कुछ भी नहीं है उसके पास में। लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। तो ये भलाई और करुणा की बात है। आप कभी ऐसा बोलते हैं कि मेरे साथ भलाई और करुणा बनी रहेगी, तो परमेश्वर के उस भलाई और करुणा के लिए आप अपने जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर आपके साथ होगा। और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। आप है ना निराशा में वास करना चाहते हैं या परमेश्वर के घर में सदा वास करना चाहते हैं? अगर आप यहाँ वास नहीं कर सकते तो आप स्वर्ग में कैसे जाएंगे? आप है ना उसके घर में कैसे जाएंगे? यहाँ पर ये ना हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे विवेक हमें तैयार करता है कि हम किस तरीके से उसके साथ जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दुनिया का सबसे पावरफुल ना भजन मैं इसको मानता हूँ। मेरी अपनी इट इज़ माय पर्सनल थॉट्स, यानी कि जो मेरे व्यूज़ हैं, ये मेरे विचार हैं जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 23 जो है अनुग्रह का नंबर है। और दाऊद ने इसीलिए इसको भजन 23 में के रूप में लिखा है। और उसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि दाऊद का नंबर भी अनुग्रह का नंबर है और वो भी 5 नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने निराशापूर्ण जीवन से, चाहे आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, मुश्किल है, चिंता है, क्लेश है, कुछ भी है, आप पॉजिटिविटी के साथ परमेश्वर के साथ रहें और उसको पॉजिटिव्स खोजें। उसमें नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव खोजें। जब है ना नेगेटिव से भी आप पॉजिटिव निकाल लेते हैं तो है ना आप समझ लीजिए परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव को और नेगेटिव देखते हैं तो आप है ना निराशा में जा रहे हैं और आप नेगेटिव थॉट के साथ, उस आत्मा के साथ नहीं है जो परमेश्वर का आत्मा है, बल्कि वो शैतान का आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन किस तरीके से? अपने पॉजिटिव विचारों के साथ। जब भी कभी ऐसे थॉट्स आए, जब भी कभी ऐसे विचार आए, तो आप तुरंत ना उसको ना तुरंत डांटें और ना अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। आप ये भी ध्यान रखें कि निश्चय भलाई और करुणा आपके साथ जीवन भर सदा बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप अपने जीवन के अंदर कभी ना बोलें कि ना मुझे ना किसी चीज़ की घटी है, क्योंकि आपकी घटी जो है वो आपके शब्दों के अनुसार है, न कि परमेश्वर की तरफ से। जब जैसे जैसे आप बोलते हैं वैसे वैसे आपके लिए हो जाता है, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। यदि आप एक बार किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद आपने ना ये सब कर दिया, और उसके बाद फिर ना थोड़ी देर के बाद ही आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये बोल रहे होते हैं मैं बहुत परेशान हूँ और या मैं बहुत मुश्किल में हूँ या मेरे सामने ये समस्या खड़ी हो गई है, तो आपको एक बात बता दें कि ना आप नेगेटिव थॉट्स के साथ फिर से ना जाने लगे हैं। तो आपको है ना पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए कि परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। और आप इस पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को जैसे ही आप चलाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिस ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वो कार्य देखने पाएंगे जिन कार्यों के विषय में आपने कभी सोचा नहीं होगा। सो आप अनुग्रह के साथ रहें, और अनुग्रह परमेश्वर है और परमेश्वर अनुग्रह देता है। जैसे दाऊद को दिया, उसका नंबर भी 5 है, और ये भजन संहिता 23 का नंबर भी 5 है, और 5 नंबर अनुग्रह का नंबर है। परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।